मुल्क की दिफा में एक और संग-ए-बील, पाक फजाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुल्क की साख्ता मिसाइल JF-17 थंडर से फायर किया गया। तजर्बे से JF-17 को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की पाक फजाइया को मुबारकबाद। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD का मानसेरा में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतूब दहशतगर्दों को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें, आलमी बरादरी की भरपूर तारीफें। जर्मन वजीर खारजा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। जर्मन वजीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्टीफन लवग्रोव ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, गैस और बिजली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का तिजारत और माशी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। राशिद मेहरदोफ की वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात। कई MOUs पर दस्तखत, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। भारत अपने टमाटर अपने पास ही रखे। फैसलाबाद की ज़राई साइंसदानों ने सारा साल टमाटर पैदा करने वाला अपना हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया। बीज में 10 गुना ज्यादा फसल पैदा करने की सलाहियत। अब बीज बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ेगा, ना ही टमाटर। $92 न्यूज सानेहाय समझौता एक्सप्रेस की मुतासरा फैमिली सामने ले आया। हाफिजाबाद की रिहायशी राहिला का कहना है कि उनके वालिद जिंदा है। सबूत अदालत में पेश करना चाहती हैं। राहिला की भारतीय हुकाम से वीजा देने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन की मुलाकात। तारिक बशीर चीमा, नईमुल हक और दीगर भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजाअत ने इमरान खान के कायदाना किरदार को सराहा। नवाज शरीफ से जेल में अहले खाना की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज शामिल। 2 घंटे तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। जमहूरियत के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ के साथ हुकूमती रवैये पर इजहार तशवीश किया। मरीम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की शिकायत रही।
मुलाकात का मकसद सियासी था। नवाज शरीफ की अलहदा मसला है, पीपल्स पार्टी की सियासत एक अलहदा सियासत है। ये दोनों पिछले 10 साल से तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। दोनों पार्टियों के कायदीन पर नैब की जानिब से मुकदमा चल रहे हैं करप्शन के हवाले से। नून लीग ने नवाज शरीफ की बीमारी को सियासी तौर पर उजागर करने की कोशिश की। नईमुल हक का कहना है बिलावल भुट्टो ने इयादत नहीं सियासी मुलाकात की। राजा बशारत बोले नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ही कर सकती है। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट कर ली है। अब वो पूछने गए हैं बिलावल साहब कि कोई हमें भी रास्ते का मशवरा दें। उसने कहा मैं खुद ही फंसे हैं, तानू की मशवरा दें। ये शहबाज शरीफ का काम है कि किंग साइज का लोटा है, वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। नैबज़दा लोगों की मुलाकातों से इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद का नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात पर रद्द अमल। कहते हैं इमरान खान ये मुद्दत पूरी करने के बाद अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, उन्हें नवाज शरीफ की सेहत की कोई फिक्र नहीं। मजीद बोले कि ईरानी सदर हसन रूहानी का खत वजीर आजम को पहुंचा दिया। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं। ये भी अपोजिशन ने फैसला किया है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की चेयरमैनशिप न मिलने पर ऑपोजिशन ने असेंबली का बायकॉट कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है ऐवान को पापा और फुफो की जागीर नहीं बनने देंगे, हमें वो कुछ दिया जाए जो कौमी असेंबली में आपने मांगा था। ख्वाजा इजहार ने कहा पीपल्स पार्टी ऐवान को अवाम की बजाय अपने मफाद में चलाना चाहती है, जो काबिल कबूल नहीं। वाहिद आदमी है जो वजीर आजम होकर उस यकजहती को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने ये किया, ये रोना बहुत हो गया। अब अपनी पॉलिसियां भी बताओ कि आपकी पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान के अवाम को वो कौन सा रिलीफ है जो आपने दिया। पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत और इदारों से ताउन किया। कमर जमान कायरा का कहना है बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मसाइल बयान करना शुरू किए जिस पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो बिल तो लेकर आए, नौकरियां देने के वादे पूरे करें। डैम फंड में अतियात 10 अरब रुपए तक पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान का अवाम को खराजे तहसीन। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है अल्लाह का शुक्र है कि कौम को तौफीक अता की। अपनी मदद आपके तहत पानी के मसले पर काबू पाने के लिए हर शख्स ने हिस्सा लिया। डैम पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है। बहरिया टाउन ने 485 अरब रुपए देने की नई पेशकश कर दी। कराची, रावलपिंडी और मरी के मंसूबों के लिए रकम 8 साल में अदा करेंगे। 440 अरब कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए होंगे। वकील बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेशकश मंजूर होने पर पहली किस्त 20 अरब रुपए होगी। अदालत उज़्मा में केसेस की समाअत कल होगी। बैरूने मुल्क से गैर कानूनी दौलत वापस लाने का अमली सबूत। हुकूमत के इंक्वायरी यूनिट ने 53 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। जराये के मुताबिक रकम गैर मुल्की जायदाद और बैरूने मुल्क अकाउंट्स की मद में वागुजार कराई गई। सारी रकम कौमी खजाने में जमा करा दी गई। अरबों रुपए लूटने वालों को बैरूने मुल्क से वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बदउनवानी के खात्मे को कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। नैब अब तक 303 अरब वसूल करके कौमी खजाने में जमा करा चुका। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।
अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। तनख्वाह और बरात 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की तजवीज़। रुकने असम्बली की बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए माहाना करने की सिफारिश। नए बिल की मंजूरी के बाद 1,92,000 रुपए तनख्वाह और मुराद मिलेंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हजाज मुकद्दस जाने वाले खुशनसीबों का फैसला हो गया। वजीर बराए मजहबी अमूर ने हज कुरानदाजी की नताइज की इत्तला बजरिया SMS और वेबसाइट पर दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। नूरुल हक कादरी कहते हैं हज्जाज कराम को सहूलियात दी जाएंगी। मिशाल कत्ल केस में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने फैसला महफूज कर लिया। 16 मार्च को सुनाया जाएगा। मकतूल मिशाल के वालिद और 46 गवाहों के बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुके। कराची में साहिल पर गुंडागर्दी करने वाले 4 पुलिस एहलकार बरतरफ। मियां बीवी से भत्ता मांगने और हिरासत करने वाले एहलकारों में एक ASI भी शामिल था। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है 3 एहलकार गिरफ्तार कर लिए। शहरियों से बदसलूकी और भत्ता मांगने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। मुल्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 का छोटू गैंग के खिलाफ बड़ा फैसला। छोटू और उसके भाई प्यारा समेत 20 मुलजिमों को 18 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 18 साल से कम उम्र 2 मुलजिमों को 19 मरतबा उम्र कैद की सजा। मुलजिमों में सिखानी गैंग, इंदर गैंग, चगवानी गैंग के कारिंदे शामिल। क्वेटा में सरकी रोड के करीब डीजल के गैर कानूनी गोदाम में आग लग गई। आग बेकाबू होने पर फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब की गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी।